Hello guys, once again we welcome you to our new YouTube channel English with Ashish Raj and सिमरन। सिमरन। तो इन वीडियोस में मैं सिमरन को इंग्लिश सिखा रहा हूँ और आप लोग भी इसके साथ साथ में इंग्लिश सीखेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। Okay. तो सिमरन, हमने अभी तक जो इंग्लिश विद आशीष राज जो यूट्यूब चैनल है उसमें हमने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, एक्टिव वॉइस पूरा, ठीक है। और अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरू से। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम वीडियोस को बनाएंगे और एक्टिव और पैसिव वॉइस हम सीखने वाले हैं। तो जितना भी एक्टिव वॉइस है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस की। तो हम शुरुआत से शुरू करेंगे। तो पहले हम बता दें कि एक्टिव वॉइस क्या कहलाता है और पैसिव वॉइस क्या कहलाता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हमेशा इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट को देते हैं। एक्टिव वॉइस में इम्पोर्टेंट वो व्यक्ति होता है जो क्रिया को करता है। क्लियर? पैसिव वॉइस में जिसके लिए क्रिया की जाती है, जो ऑब्जेक्ट कहलाता है, उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि कौन क्रिया को करता है, इम्पोर्टेंट ये होता है कि किसके लिए क्रिया की जा रही है। ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं किसमें? पैसिव वॉइस में। इज दैट क्लियर? तो अब हम पैसिव वॉइस बात करेंगे। ऑर्डर्स से हमने शुरुआत किया था। कहाँ से शुरुआत किया था? ऑर्डर्स से, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ऑर्डर्स के भी पैसिव वॉइस बनते हैं। फिर उसके बाद हमने रिक्वेस्ट सीखा था, तो रिक्वेस्ट के भी पैसिव वॉइस बनते हैं। अगर हम बात करते हैं टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो स्ट्रक्चर है वो इंडेफिनिट है। फिर उसके बाद है कंटिन्यूअस, फिर बाद में है परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पूरा, ठीक है ना। क्लियर है इतना? तो इन सब के पैसिव वॉइस बनेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके बाद हमने जो मॉडल्स पढ़े थे, कैन, कुड, मे, माइट, और टू, वुड, शुड, इन सब के साथ भी पैसिव वॉइस बनता है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर हम सारा चीज़ एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो कभी हम उस पर कमांड नहीं ला सकते, हम उसमें मास्टर नहीं हो सकते। तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट। जहाँ से हमने शुरुआत की थी, है ना, वहीं से वापस शुरुआत करेंगे। तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और प्लस हम पैसिव वॉइस भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ऑलरेडी ऑर्डर आता है ना। ऑर्डर किसे कहते हैं, हमको समझा दो। जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं वो आदेश कहलाता है। थोड़ा तेज बोलो ताकि ऑडियंस को भी हमारे सुनाई दे। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं उसे आदेश कहते हैं। जब हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो क्या कहलाता है? आदेश। आदेश, है ना। यानी ऑर्डर्स। ऑर्डर्स। जैसे अगर मान के चलो मैं आपको बोलूँ स्टैंड अप, तो आप क्या करोगे? खड़े हो जाएंगे। अब हम आपको बोले सिट डाउन, तो आप क्या हो जाओगे? बैठ जाओगे। तो उस हिसाब से ऑर्डर का अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। वेरी गुड। और नेगेटिव हो तो? वर्ब डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। अच्छा ठीक है। एक और चीज़ बताओ, ऑर्डर में हमेशा सब्जेक्ट कौन होता है? सेकंड पर्सन यू, यू, जिसकी जिसको हम बोलते नहीं है सेंटेंस में। वेरी गुड, आपको याद है। तो मतलब हम किसी से बोल देंगे क्लोज द डोर, तो जिससे बोलेंगे वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। Subject. वो जाएगा और वो जाके क्या कर देगा? डोर को क्लोज कर देगा, ठीक है। ऑर्डर को बोलने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? पहला तरीका, जैसे हमने किसी को बोला कि दरवाज़ा बंद कर दो, आपको फॉर्मूला पता है ना। दरवाज़ा बंद कर दो तो क्या बन गया? क्लोज द डोर। इज दैट क्लियर? और दूसरा तरीका, दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। दूसरा तरीका क्या है सिमरन? दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। तो दरवाज़ा बंद कर दिया जाए वो किस में है? पैसिव वॉइस में। और दरवाज़ा बंद कर दो तो एक्टिव वॉइस में है। क्लियर? जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बताया कि एक्टिव वॉइस में हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं? सब्जेक्ट को। कौन क्रिया को करता है वो इम्पोर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस में जिसके लिए क्रिया की जा रही है यानी ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक पत्र लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। आई किसी क्रिया को कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव होता है और वो क्रिया को करता है। समझ में आया? अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर दें कि एक पत्र लिखा जाता है,
क्या करते हैं, एक पत्र लिखा जाता है। तो आप हमको बताइए कि क्या एक पत्र किसी क्रिया को कर रहा है, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हुआ। इसलिए ये सेंटेंस किस में हुआ, पैसिव वॉइस में हुआ। एक पत्र लिखा जाता है और एक पत्र इसमें किसी क्रिया को नहीं कर रहा है, बल्कि क्रिया उसके साथ हो रही है, क्रिया उसके लिए की जा रही है, इसलिए वो पैसिव वॉइस है। उसमें जो सब्जेक्ट है ना, जिसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इनएक्टिव है। क्या है, इनएक्टिव, वो एक्टिव नहीं है, इसीलिए वो क्या है, पैसिव है। क्लियर, क्लियर हो गया ना। तो हम ऑर्डर से शुरुआत करेंगे। ऑर्डर, जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो आदेश कहलाता है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, फॉर्मूला, फॉर्मूला होना चाहिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस, है ना। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जितने भी वस्तुएं होती हैं या आर्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जितने भी ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई का मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम, है ना, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव केसेस होते हैं, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके से, चाहे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अगर हम एक साथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे बाउंस हो जाएगा, हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ताकि हम उसको डाइजेस्ट करें, यानी हम उसको अच्छी तरह से मेमोराइज कर सकें और अच्छी इंग्लिश बोल सकें। क्लियर। तो अफर्मेटिव का पैसिव का फॉर्मूला हमने बोला लेट प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस प्लस, उसके बाद क्या बताया मैं, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर जो भी सेंटेंस में बचेगा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस लास्ट में आ जाएगा। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस प्लस नॉट प्लस बी हाँ प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो पैसिव वॉइस में हमको ये भी ध्यान रखना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में बता रहा हूँ, एक्टिव वॉइस में किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सब्जेक्ट को, और पैसिव वॉइस में किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस में टेंस के हिसाब से क्रिया के रूप बदलते हैं। क्लियर। लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। इज दैट क्लियर, क्लियर। हम प्रैक्टिस शुरू करें। ओके तो सिमरन, हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, ये करो, डू दिस, Do? इट, डू दिस और इट, दोनों में से किसी एक को लेकर बनाना है ना। ये करो, डू दिस, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना, तो कैसे हिंदी में बनेगा मैं बता देता हूँ एक बार। वो बनेगा ये किया जाए। कैसे बनेगा, लेट दिस बी डन। लेट दिस बी डन। क्या आ जाएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, लेट दिस बी डन, ये किया जाए। क्लियर, आपको याद हो गए, है ना। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला आपको याद हो चुका है, और पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव और नेगेटिव का फॉर्मूला आपको याद हो चुका है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे एक गिलास पानी दीजिए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मुझे एक गिलास पानी दिया जाए। हाँ, लेट मी बी गिवन अ ग्लास ऑफ वाटर। दैट्स ग्रेट। उसे फांसी पर चढ़ा दो। हैंग हिम। हैंग हिम पैसिव वॉइस में बनेगा उसे तो फांसी पर चढ़ा दिया जाए। कैसे बनेगा, लेट हिम बी हैंग्ड। लेट हिम बी हैंग। डॉक्टर को बुलाओ। कॉल द डॉक्टर। दैट्स ग्रेट। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, डॉक्टर को बुलाया जाए। बोलिए, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। वेरी गुड। दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, दरवाजा बंद कर दिया जाए। बोलो, लेट द डोर बी क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड। मुझे परेशान मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी। पैसिव वॉइस में, मुझे परेशान ना किया जाए। लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब्ड। लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। वेरी गुड। उन्हें सजा दो। आई एम सॉरी, उन्हें सजा मत दो। डोंट पनिश देम। डोंट पनिश देम नेगेटिव है, कैसे बनाओगी, उन्हें सजा ना दी जाए। कैसे बनेगा, लेट देम नॉट बी पनिश्ड। वेरी गुड। उस टेबल को वहां मत रखो।
Don't put that table there. डोंट पुट दैट टेबल देयर। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा हिंदी में? उस टेबल को वहाँ ना रखा जाए। कैसे बनाओगे इंग्लिश में? Let that table not be put there. दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट वी हैव ये पत्र मत जलाओ। Don't burn this letter. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? ये पत्र को ना जलाया जाए। हाँ, या ये पत्र ना जलाया जाए। हाँ बोलो। Let this letter not be burnt. दैट्स ग्रेट। जानवरों को मत मारो। Don't kill animals. डोंट किल एनिमल्स। गुड। पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? जानवरों को ना मारा जाए। कैसे बनेगा? Let animals not be killed. दैट्स ग्रेट। तो सिमरन हमने ऑर्डर का एग्जांपल्स इन लोगों को आपको भी सिखा दिया और आप लोग भी सीख गए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिक्वेस्ट की। किसकी बात करेंगे? रिक्वेस्ट की। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, जब हम किसी रिक्वेस्ट करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम क्या करते हैं सिमरन? रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ, जब हम किसी से कुछ करने के लिए अनुरोध करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसे रिक्वेस्ट कहते हैं। हाँ वो रिक्वेस्ट कहलाता है। तो हमको क्या करना चाहिए? हम ऑर्डर से पहले या ऑर्डर के लास्ट में प्लीज़ ये वर्ड जोड़ देते हैं। हाँ। तो ऑर्डर जो है वो किस में चेंज हो जाता है? रिक्वेस्ट में। रिक्वेस्ट तो अफर्मेटिव का रिक्वेस्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? प्लीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। दैट्स ग्रेट। नेगेटिव, अगर नेगेटिव भी बोलते हैं ना, हम किसी से ऐसे रिक्वेस्ट हाँ। करते हैं भाई ये मत कर, हाँ। मत कीजिए, सॉरी, है ना, तो उसका नेगेटिव का कैसे बने? प्लस प्लीज हम्म, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। वेरी गुड। तो अगर हम किसी से ऑर्डर दे, किसी को ऑर्डर दे दरवाजा बंद कर दो, तो कैसे बनेगा? क्लोज द डोर। तो इसमें कहीं भी रिक्वेस्ट नहीं है। अब अगर मान के चलो उससे आप प्यार से बोलना चाहते हैं कि दरवाजा बंद कर दीजिए, तो कैसे बनेगा? प्लीज क्लोज द डोर। वेरी गुड। और उसमें ये भी बोल सकते ना कि दरवाजा मत बंद कीजिए, तो कैसे बनेगा? प्लीज डोंट ओपन द डोर। प्लीज डोंट, क्लोज द डोर। हाँ प्लीज डोंट, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इट हैपेंस, वी लर्न बाय डूइंग मिस्टेक्स, ओके, हम गलती करके ही सीखते हैं। तो प्लीज डोंट क्लोज द डोर, तो ये क्या बन गया? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहेंगे, तो हम सामने वाले को बोल रहे हैं ना प्लीज क्लोज द डोर, तो रिक्वेस्ट किससे कर रहे हैं? सामने वाले से। सामने वाला कौन है? यू। यू। तो हम किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं? यू से। तो आप अच्छे से समझना, पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव जब हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो कैसा रहेगा फॉर्मूला? यू आर, पैसिव वॉइस में वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्मूला? थर्ड फॉर्म। तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? रिक्वेस्टेड। तो बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। अब इस सेंटेंस में इसको देखेंगे ना, यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे अनुरोध किया जाता है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में यू कोई भी एक्शन नहीं कर रहा है, वो पैसिव में है। लेकिन जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है उसके बाद हम क्या करेंगे? टू लगाएंगे, और जो भी रिक्वेस्ट, जिस काम को करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। तो पूरा फॉर्मूला अफर्मेटिव का बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर? नेगेटिव के लिए क्या होगा? यू आर नॉट रिक्वेस्टेड नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा सा ऑड लगता है ना, हम उसको बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड प्लस नॉट, प्लस जिस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो ना करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक्टिव वॉइस में दरवाज़ा बंद कर दीजिए, क्या बोला? दरवाज़ा बंद कर दीजिए। तो कैसे बोला है? प्लीज़ क्लोज द डोर। पैसिव वॉइस में जब चेंज होगा तो बनेगा दरवाज़ा, आपसे अनुरोध है कि दरवाज़ा बंद कर दे, तो कैसे बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द डोर। इज दैट क्लियर? अंडरस्टैंडिंग? यस। श्योर? बनेंगे? कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। तो हमारा पहला सेंटेंस है आपके लिए, ये फाइल आज पूरी कीजिए। कैसे बनेगा? प्लीज कंप्लीट दिस फाइल टुडे। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा? आपसे अनुरोध है कि ये फाइल पूरी कीजिए। आज पूरी आज कीजिए। पूरी कीजिए। कैसे बनाएंगे? यू आर रिक्वेस्टेड
You are requested to complete this file today. You are requested to complete this file today. Very good. Next we have ये पत्र पोस्ट कर दीजिए. कैसे बनेगा सिमरन? Please post this letter. Please post this letter. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? आपसे अनुरोध है कि पत्र पोस्ट कर दीजिए. Very good. You are requested. To post this letter. Very good. दरवाजा खोल दीजिए. Please open the door. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? You are requested to open the door. वेरी गुड. दरवाजा खोल दीजिए. प्लीज ओपन द डोर. आपसे अनुरोध है कि दरवाजा खोल दीजिए. यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर. वेरी गुड. नेक्स्ट फॉर यू इज कमरा साफ कर दीजिए. Please clean the room. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? आपसे अनुरोध है कि कमरा साफ कर दीजिए. कैसे बनाएंगे? You are requested to clean the room. यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लीन द रूम. शांत बैठिए. Please sit quiet. प्लीज सिट क्वाइट. फिर से बोलो. Please sit quiet. दैट्स ग्रेट. पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? आपसे अनुरोध है कि शांत बैठिए. कैसे You बनाएंगे? are requested to sit quiet. यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट क्वाइट. शोर मत कीजिए. आई एम सॉरी, शोर मत कीजिए. Please don't make noise. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? You are requested not to make noise. वेरी गुड. उसे परेशान मत कीजिए. Please don't disturb him. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा? आपसे अनुरोध है कि उसे परेशान ना करिए. कैसे बनेगा? You are requested not to disturb him. दैट्स ग्रेट. दरवाजा मत खोलिए. Please don't open the door. पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा हिंदी में? आपसे अनुरोध है कि दरवाजा मत खोलिए. इंग्लिश में? You are requested not to open the door. दैट्स ग्रेट. मुझे गलत मत समझिए. Please don't misunderstand me. पैसिव वॉइस You are requested not to misunderstand me. हिंदी में कैसे बनता सिमरन? आपसे अनुरोध है कि मुझे गलत मत समझिए. अब बोलो इंग्लिश में. You are requested not to misunderstand me. दैट्स ग्रेट. टीवी चालू कर दीजिए. Please switch on the TV. पैसिव वॉइस में आपसे अनुरोध है कि टीवी चालू कर दीजिए. कैसे बनेगा? You are requested to switch on the TV. You're requested to switch on the TV. तो ठीक है, आपको समझ में आया? ऑर्डर के एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने सीख लिया और रिक्वेस्ट के भी एक्टिव और पैसिव वॉइस आपने बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत अच्छा पढ़ के आए थे. ठीक है, तो हमारा आज का जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म होता है. ये हमारा पहला वीडियो है. अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब. सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.